हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में आपको लेके जा रहा हूं उत्तर प्रदेश, जहां ये बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कुछ समय में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाला स्टेट बन सकता है। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जिसको कुछ सालों पहले ऐसे देखा जाता था कि उत्तर प्रदेश और डेवलपमेंट का आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है, वही यूपी आज $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने को तैयार है। तो आज के इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कब तक का टारगेट रखा गया है यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। क्या इतना बड़ा टारगेट अचीव करना आसान रहेगा और इस चीज के लिए आने वाले फ्यूचर में हमें क्या क्या बदलाव यूपी में देखने को मिल सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो न्यूज दिखाता हूं जिसमें ये लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश को 2027 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा गया है, यानी आज से रफली 5 साल के अंदर। और ये टारगेट एक्चुअली काफी एम्बिशियस है, क्योंकि एक स्टेट को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंचाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन पिछले कुछ समय में जिस हिसाब से प्रोग्रेस उत्तर प्रदेश ने की है, काफी ऐसी चीजें हैं जो कि इस $1 ट्रिलियन के आइडिया और टारगेट को सपोर्ट कर रहे हैं। बिजनेस रैंकिंग, पर कैपिटा, सब में इम्प्रूवमेंट हमें पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है, जिस वजह से इकोनॉमी में भी प्रोग्रेस हुआ है। लेकिन $1 ट्रिलियन पॉसिबल है क्या 5 सालों में ही? चलो देखते हैं। तो ये बात है 2018 की, जब यूपी में इन्वेस्टर समिट हुआ था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले आइडिया दिया था कि यूपी कैपेबल है और उसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए एम करना चाहिए। उस समय लगभग 2022-23 के लिए ये चीज बोली गई थी, लेकिन अगले ही साल कोरोना के आते ही वो सब कुछ गड़बड़ हो गया और टारगेट को आगे बढ़ाना पड़ा 2027 तक। वैसे लॉजिकली अगर सोचा जाए तो शायद अगर कोरोना नहीं भी आता तो इतनी जल्दी इसको अचीव करना पॉसिबल नहीं था। इस टारगेट ईयर को आगे बढ़ाना ही पड़ता। लेकिन अगर बात करें अभी की, तो मौजूदा सिचुएशन आखिर क्या है? तो अभी के फाइनेंशियल ईयर के लिए उत्तर प्रदेश की जीडीपी $280 बिलियन के आसपास रहने की उम्मीद है। और $1 ट्रिलियन कितना होता है? लगभग 1000 बिलियन डॉलर। यानी जो हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं, वो टारगेट अभी मौजूदा जीडीपी का रफली 3.5 गुना ज्यादा है। यानी काफी अच्छी ग्रोथ रेट रखनी पड़ेगी आने वाले सालों में अगर इसे अचीव करना है तो। वैसे अगर थोड़ा सोचोगे आप, तो शायद आपको भी लगेगा कि पॉसिबल ये नहीं हो पाएगा। 2080 बिलियन से $1 ट्रिलियन तक जाना, वो भी सिर्फ 5 साल में, ये लगभग इम्पॉसिबल ही है। पिछले 5 सालों में यूपी का पर कैपिटा लगभग डबल हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। मैं भी कई बार, और आपने यूट्यूब में भी कई सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें यूपी के प्रोजेक्ट्स और मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करी गई होती है। गवर्नमेंट के मुताबिक 40 लाख लोगों को हाउसेस अलॉट हुए हैं और करीबन 3.25 करोड़ लोगों को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिला है। इसके अलावा माइक्रो लेवल पे भी काफी काम हुए हैं। 2022 में सेम पार्टी गवर्नमेंट में रही है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि पार्टी चेंज होती ही कुछ पॉलिसीज चेंज हो जाती है। चलते हुए प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स पे उसका इफेक्ट पड़ता है। कई बार उसका इफेक्ट इकोनॉमी पे भी दिखता है। तो ये प्रॉब्लम भी यूपी के साथ नहीं रही। इसलिए ये उम्मीद है कि यूपी शायद 2027 तक इस $1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच ही जाए। लेकिन इसको अचीव करने के लिए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना, ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्टेट में लाना जरूरी होगा। और उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रैंकिंग होती है जिसे बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, जिसमें इस वक्त उत्तर प्रदेश देश भर में 2nd पोजीशन पे है। पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश का इस रैंकिंग में काफी अच्छा जंप देखने को मिला है। सीधे 12th पोजीशन से अब 2nd पोजीशन पे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग यही बताती है कि किसी स्टेट में या कंट्री में बिजनेस करना कितना आसान है। यानी अगर बिजनेस शुरू करने में, उसे चलाने में ज्यादा माथापच्ची नहीं हुई, तो ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस को अट्रैक्ट किया जा सकता है, जो कि स्टेट के लोगों को और उसकी इकोनॉमी के लिए भी बेहतर होता है। उत्तर प्रदेश में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट भी एक अच्छा तरीका है नए इन्वेस्टमेंट को स्टेट में लाने का। साथ ही पिछले कुछ समय में एक्सपोर्ट भी यूपी का 30 से 32% तक बढ़ा है।
और इनका काम होगा एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क तैयार करना, जिससे हम ये एनालाइज कर सकें कि कैसे इससे टारगेट को अचीव किया जा सकता है। बेसिकली यूपी के इकोनॉमी के लिए कई चीजें उसकी ताकत यानी स्ट्रेंथ है, तो कई वीकनेसेस यानी कमजोरियों की तरह काम करती हैं। और जितना पॉपुलेशन और वर्कफोर्स यूपी का है, तो उसे इंडिया के कुछ ही स्टेट्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि एक्चुअली में यूपी इस कैपेबल है कि अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे ही देख लिया जाए तो वो कई कंट्रीज से भी कम्पीट कर सकता है। इसलिए सिर्फ पॉपुलेशन नहीं बल्कि इकोनॉमी के लिहाज से भी हमें उनसे कम्पीट करना पड़ेगा। और इसके लिए कंसल्टेंट्स माइक्रो और मैक्रो लेवल पे एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रेड, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, वर्कफोर्स, इन सब का। और इसके अलावा यूपी के कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को भी कवर करना पड़ेगा, जैसे एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हेल्थ केयर हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया। अब इसके अलावा कंसल्टेंट्स को एक और चीज बोली जाएगी कि स्टेट के लेवल पे सभी चीजों को मॉनिटर भी किया जाएगा। जैसे आप पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के बारे में जानते हो, जो कि सारे जो भी नेशनल प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं उनसे अपडेटेड रहता है, उनकी खबर लेता रहता है। तो इसी तरह से इन कंसल्टेंट द्वारा बताया जाएगा कि किस तरह से एक मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस इन सब प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर कर सके। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि यूपी के इस $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी के सपने से रिलेटेड बाहर आई हैं। और अगर यूपी में हमें सच में जैसे प्लान किया गया है सब कुछ होता हुआ दिखा, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि 2027-28 तक सच में यूपी इस टारगेट को क्या पता अचीव कर ले। और ये चीज इंडिया के लिए भी इसलिए बढ़िया होगी क्योंकि हम लोग ओवरऑल $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट लेके चल रहे हैं। और अगर ये बूस्ट हमें यूपी ने दे दिया तो शायद हम लोग भी 2026, 27, 28 तक $5 ट्रिलियन को अचीव कर लेंगे। और ये एक्चुअली अगर आप देखो ना तो फायदा भी है, क्योंकि सेंट्रल कोशिश कर रही है $5 ट्रिलियन को छूने की, यूपी कोशिश करेगा $1 ट्रिलियन तक पहुंचने का। दोनों ही जगहों पे गवर्नमेंट भी सेम पार्टी की है, वो किसी भी पार्टी की होती या अभी किसी भी पार्टी की है, वो इतना इफेक्ट नहीं करता है जितना मायने ये रखता है कि पार्टी सेम है, क्योंकि इसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा किसी भी चीज में, क्योंकि जनरली कई बार सेंट्रल कुछ कहती है, स्टेट कुछ और चाहते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन यूपी के केस में ये प्रॉब्लम भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जरूर एक प्रॉब्लम रहा है पहले से ही यूपी में, अभी काफी हद तक लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश अभी भी है और शायद हमेशा ही रहेगी। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा रहता है अगर स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे तो ये है पूरी कहानी कि उत्तर प्रदेश कैसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट लेके चल रहा है। 2027 तक कैसे उसे अचीव करने की सोच रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जरूर मदद मिलेगा इनको, और अब देखने में मजा आएगा। जैसे अभी महाराष्ट्र यूपी से आगे है, तो क्या यूपी पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा? और ये चीज देखनी बड़ी एक्साइटिंग होगी कि कौन पहले छक्का मारता है। तो बस इतना ही मुझे इस वीडियो में आपको बताना था। आपकी कोई भी राय हो इस चीज से रिलेटेड, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मुझे कुछ भी बोलना हो तो ये है मेरी ट्विटर आईडी, मुझे टैग करके आप कुछ भी पूछ सकते हो, मैं जवाब जरूर दूंगा। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।